Hello everyone, I SP Yadav welcome you all at my YouTube channel Spy Matholution. My dear students, play with graph के डे 6 में आज मैं ग्राफिंग ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस आपको पढ़ाऊंगा। स्टूडेंट्स, सबसे पहले फंडामेंटल्स ऑफ ग्राफ देखेंगे, देन लॉगरिथमिक फंक्शन का पेरेंट ग्राफ प्लॉट करेंगे और उसी की हेल्प से वर्टिकल शिफ्ट, हॉरिजेंटल शिफ्ट, कंप्रेशन, स्ट्रेचिंग, इन सब का यूज करके हम लोग वेरियस पॉपुलर लॉगरिथमिक फंक्शन के ग्राफ प्लॉट करेंगे, जो कि आपके प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंडेटरी है कि वो ग्राफ आपको आने ही चाहिए। तो स्टूडेंट्स, बिना टाइम वेस्ट किए आइए स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल्स ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। स्टूडेंट्स, डे 5 के लेक्चर में मैंने एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक्सप्लेन किया था। ठीक है, जिनको एक्सपोनेंशिएशन का फंडामेंटल ना पता हो, दे गो टू द डे 5 लेक्चर और कंप्लीट वीडियो देखिए। ठीक है, फिर भी मैं यहां पे थोड़ा आपको हिंट देता हूं। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सेम फैक्टर इवॉल्व्स एक्सपोनेंशिएशन। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, अगर मैं 2 को बार बार रिपीटेडली मल्टीप्लाई कर रहा हूं एंड सो ऑन 50 टाइम्स, इसके नोटेशन का बेहतर तरीका है 2 की पावर 50। आई बात समझ में? यहां स्टूडेंट्स 2 क्या है? बेस है। 50 क्या है? पावर है। और 2 को यहां पे कांस्टेंट मान लेते हैं, क्योंकि 2 रिपीटेडली लिया जा रहा है, कांस्टेंट है। पावर वेरी करेगी। 2 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हो, 2 को 12 टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हो, 30, 40, 90, इस तरीके से। तो यहां पे एक फंक्शन आ गया fx इक्वल टू a पावर x। a इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट और ये दो कैटेगरी में डिफाइन होता है, a ग्रेटर देन 1, a ग्रेटर देन 0, लेस देन 1। ये सबको मैंने ऑलरेडी डिटेल में बताया था डे 5 वाले लेक्चर में। सर, इसी के इनवर्स प्रोसेस को, ठीक है, इसी के इनवर्स फंक्शन को लॉगरिथमिक फंक्शन कहा जाता है। क्या लिखा यहां पे देखिए, द इनवर्स ऑफ दिस ऑपरेशन लीड्स टू एक्सट्रैक्टिंग रूट्स एंड टेकिंग लॉगरिथम्स। आई बात समझ में? और आसान भाषा में बात करें, अ लॉगरिथम इज द पावर टू विच अ नंबर मस्ट बी रेज्ड इन ऑर्डर टू गेट सम अदर नंबर। मैं एकदम आसान बनाता हूं इसको। क्या कहने का मतलब है यहां स्टूडेंट्स, एक्सपोनेंशिएशन में मैंने आपको एक बेस दिया। क्या दिया? एक बेस दिया और मैंने उसकी पावर बोली, पावर होगी 4, तो रिजल्ट आया 16। मतलब 2 पावर 4 का आउटपुट क्या आया? 16। ए पावर एक्स फंक्शन है, ए की वैल्यू 2 ले लिया और पावर की वैल्यू 4। अगर मैं यहां पे 2 की पावर 5 लूंगा, 32 होगा। आई बात समझ में? अगर मैं यहां 10 का स्क्वायर लूंगा, यहां क्या होगा? 100। यही एक्सपोनेंशिएशन है। लेकिन लॉगरिथम क्या करता है, जरा उसका देखिए। मैंने आपको 16 दे दिया, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आउटपुट आपको दे दिया, ये दिया 16, और मैंने कहा बेस 2 है, लॉग बेस 2 है, तो 2 की क्या पावर लूं कि 16 हो जाए? आंसर मिला 4। मतलब हमारे लॉगरिथमिक फंक्शन का आउटपुट जो होता है वो वही होगा जो एक्सपोनेंशिएशन में पावर थी। आई बात समझ में? मतलब किसी बेस, आपको फिक्स बेस पे किसी नंबर को उसी बेस के टर्म में एक्सप्रेस करना है, कितनी पावर होगी। जैसे 2 की क्या पावर लो कि 16 हो जाए? आंसर मिला 4, तो लॉग 16 बेस 2 का आंसर 4 हो गया। यही मैं आपसे कहूं, लॉग 32 बेस 2 कितना होगा? तो आप कहोगे 2 की पावर कितना लेना पड़ेगा? 5। तो इसका आउटपुट क्या हो गया?
5 हो गया। आई बात समझ में? मैं आपसे कहूं log 100 बेस 10, तो आप कहोगे इसका आंसर 2 होगा। लॉगरिथम आप समझ गए। अब ये लाइन पढ़ो, आपको समझ में आएगी। अ लॉगरिथम इज द पावर टू विच अ नंबर मस्ट बी रेज्ड इन ऑर्डर टू गेट सम अदर नंबर। मतलब कहीं ना कहीं एक फिक्स बेस दिया जाएगा, एक नंबर दी जाएगी, उस नंबर को पावर में, उस बेस की पावर में एक्सप्रेस करना है, और जो भी पावर आएगा वही हमारे लॉगरिथम का आउटपुट कहलाएगा। कुल मिला के एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो आउटपुट है वो लॉगरिथमिक फंक्शन का इनपुट हो गया। आई बात समझ में? जो आउटपुट है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का वो लॉगरिथमिक फंक्शन के लिए इनपुट हो गया, और जो लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आउटपुट है वो यहां इनपुट, जो इनपुट है वो यहां का आउटपुट हो गया। अरे भाई, इनपुट एक्सपोनेंशियल में क्या देते थे? एक्स 1 2 3, वही लॉगरिथमिक फंक्शन का आउटपुट है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहां पे क्या है? बेस। दो तरीके के पॉपुलर लॉगरिथम है हमारे पास। एक तो कॉमन लॉगरिथम, जब बेस 10 पे आप कैलकुलेट करोगे, कोई नंबर दी जाएगी उसको 10 की पावर में एक्सप्रेस करोगे, दैट इज कॉमन लॉगरिथम। नेचुरल लॉगरिथम, जब बेस ई होगा, मतलब किसी नंबर को ई की पावर में एक्सप्रेस करोगे, उसे कहते हैं नेचुरल लॉगरिथम। इसका रेगुलर नोटेशन लॉग एक्स बेस ई, और स्पेशल नोटेशन लॉग एक्स, ठीक है, ln x। आई बात समझ में स्टूडेंट्स? ये होगा। अच्छा, आइए थोड़ा सा मैं अब बताऊं, जैसे आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन था, ठीक है, वैसे ही लॉगरिथम में भी 2 कैटेगरीज में लॉगरिथमिक फंक्शन डिफाइन होता है। अब आप कहोगे सर कौन सी 2 कैटेगरी? f of x इक्वल टू log x बेस a ग्रेटर देन 1। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, कि वहां भी यही कैटेगरी होती है। तो वो जो बेस है जो एक्सपोनेंशियल में यूज करते हो, वही बेस लॉगरिथम में भी है। तो पहली कैटेगरी मैंने लिया a ग्रेटर देन 1। अब जरा आप देखिए, जब बेस 1 से ग्रेटर होगा, ठीक है, तो आप जैसे जैसे नंबर इंक्रीज करोगे, पावर वैसे वैसे इंक्रीज होगा, ठीक है। जैसे जैसे इनपुट मतलब x हाई होगा, तो लॉगरिथमिक फंक्शन का आउटपुट भी हाई होगा। हाई इन हाई आउट होगा। आई बात समझ में? अच्छा, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट लॉगरिथम के केस में, अगर मैं आपसे यहां कहूं log 1 बेस एक, ए की क्या पावर लू कि 1 के बराबर हो जाए, तो कहोगे सर 0। तो इसका आंसर क्या होगा? 0। इसीलिए कहा जाता है कि लॉगरिथम फंक्शन, ठीक है, इसका आउटपुट 1 लॉगरिथम ऑफ 1 एट एनी बेस क्या होता है? 0। तो लॉगरिथमिक फंक्शन हमेशा 1,0 से पास करता है। आई बात समझ में? इसके बाद अगर मैं x अप्रोच करूंगा इंफिनिटी, इनपुट में क्या दूं? इंफिनिटी, तो मेरे को आउटपुट भी क्या मिलेगा? इंफिनिटी। y अप्रोचिंग टू इंफिनिटी, x अप्रोचिंग टू 0, y अप्रोचिंग टू माइनस इंफिनिटी। 3 बातें मिल गई। एक तो 1 पे आउटपुट 0 है, जब x अप्रोचिंग टू इंफिनिटी है, जब मैं x इंफिनिटी इनपुट दूंगा तो y में जाएगा ग्राफ इंफिनिटी। जब मैं x 0 पे अप्रोच करूंगा तो ग्राफ क्या होगा? माइनस इंफिनिटी। नेगेटिव इनपुट नहीं दे सकते, मतलब इसका डोमेन जो होगा x बिलोंग्स टू रियल पॉजिटिव होगा, y बिलोंग्स टू रियल होगा, मतलब y आउटपुट कुछ भी हो सकता है। पूरी पिक्चर क्लियर हो गई। इस केस में जो ग्राफ प्लॉट होगा लॉगरिथमिक फंक्शन का, कुछ इस तरीके से होगा। और थोड़ा सा घुमा के करिए। बस ये इंपॉर्टेंट है कि यहां पे log x बेस a में हमने जो लिया है a
देन 1 लिया है स्टूडेंट्स। ये आपको बात पूरी तरह से संज्ञान में रहनी चाहिए। क्लियर हुआ? ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, हाई इन हाई आउट। ठीक है, यहां पे 1 पे ग्राफ 0 है, 1,0 से पास कर रहा है। ठीक है, ये लाइन अगर मैं लिखूं, ये x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 0 के बीच में, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 0 के बीच में ग्राफ 0 से 1 के बीच के आउटपुट को दे रहा है। जब भी इनपुट 0 से 1 के मिड में होगा तो आउटपुट एक तो नेगेटिव होगा, दूसरा x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 के मिड में होगा। ऑलवेज इंक्रीजिंग ग्राफ है। क्या है ये? ऑलवेज इंक्रीजिंग ग्राफ। ये फर्स्ट कैटेगरी हुई। आइए, इसे पेरेंट ग्राफ कहते हैं, ग्राफ का आपको आना चाहिए। आइए दूसरा देखते हैं स्टूडेंट्स, दूसरी कैटेगरी, f of x इक्वल टू log x बेस a ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। मतलब बेस जो लिया जा रहा है वो 0 से 1 के बीच में लिया जा रहा है। स्टूडेंट्स अगेन अगर मैं आपसे कहूंगा यहां पे a ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 के लिए, मतलब a मान के चलिए हाफ है, तो हाफ की पावर जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे आउटपुट कम होता जाएगा। क्योंकि जब भी कोई नंबर 0 से 1 के मिड में होगी, लाइक ले लेते हैं 0.2, कई बात समझ में, 1/5 बेस हमने क्या ले लिया बेटा? 0 से 1 के मिड में। अब इसकी पावर 1 ले लो, इसकी पावर 2 ले लो, इसकी पावर 3 ले लो। जैसे जैसे पावर इंक्रीज करते जाओगे आउटपुट कम होता जाएगा। आई बात समझ में? जैसे 0.2 होल पावर 2 तो 0.04 हो गया, 0.2 यहां लो, ये और छोटा हो गया। तो 1 से लेसर नंबर की पावर बढ़ाते जाओगे तो नंबर कुल मिला के हाई इन लो आउट होगा। यहां पे जैसे जैसे इनपुट इंक्रीज करते जाएंगे आउटपुट घटता जाएगा। कोई बात नहीं। लॉग 1 बेस 0.2, ये अभी भी आंसर 0 आएगा। ऐसा ऑलरेडी टोल्ड यू कि 1 का लॉगरिथम किसी भी बेस पे 1 आएगा। जब हम x अप्रोच करेंगे इंफिनिटी को, y अप्रोच करेगा माइनस इंफिनिटी को। जब हम अप्रोच करेंगे x अप्रोचिंग टू 0 तो y किसको अप्रोच करेगा? प्लस इंफिनिटी को। इतना सफिशिएंट है नेचर समझने के लिए किसका? ग्राफ का। सर जो पहले ग्राफ था ना, इसी का एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन ले लीजिए, आपको ग्राफ पता चल गया। ये है ग्राफ इक्वल टू लॉग एक्स बेस ए ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। ये दो पेरेंट ग्राफ मेरे बच्चे सबको पता होना चाहिए। यहां भी x बिलोंग्स टू रियल पॉजिटिव होगा, y बिलोंग्स टू रियल होगा। ऑलवेज डिक्रीजिंग ग्राफ है, डिक्रीजिंग ग्राफ। इसके पहले वाला ऑलवेज इंक्रीजिंग आया था। ऑलवेज इंक्रीजिंग। करेक्ट। ये दो पेरेंट ग्राफ अगर आपको आते हैं तो बहुत इजीली आप प्लॉटिंग कर सकते हो। अब आइए जरा देखिए, एग्जाम में जो खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वहां पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। एक ही स्केल पे ये 3 ग्राफ प्लॉटेड होंगे और आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि कौन सा ग्राफ जो अपर साइड में है वो log x बेस 10 है या जो लोअर साइड में है वो log x बेस 10 है। मैं 3 ग्राफ प्लॉट करता हूं, मैं आपको बताता हूं किस टाइप की प्रॉब्लम पूछी जाती है।
थोड़ा सा केयरफुली बनाना पड़ेगा। ये रहा। अब यही क्वेश्चन मैं दे दूं कि आप बताइए कौन सा ग्राफ log x बेस 2 का है, कौन ln x का है, कौन log x बेस 10 का है। बहुत आसान है, ठीक है। यहां पे स्टूडेंट सपोज करिए मैंने x सेम लिया है, x सेम कुछ भी ले लो आप, x की वैल्यू 5 ले लो, ठीक है, 1 से बड़े के लिए। सर मैं 10 की क्या पावर लूं कि ये 5 के इक्वल हो जाए, ठीक है, किसके इक्वल हो जाए, 5। तो लॉगरिथमिक फंक्शन का आउटपुट क्या होगा, y। यही बात यहां पे देखिए, मैं e की क्या पावर लूं कि ये 5 के बराबर हो जाए, यहां पे मैं 2 की क्या पावर लूं कि ये 5 के इक्वल हो जाए। इसे कर लेते हैं, ये y1 हो गया, ये y2 हो गया, ये y3 हो गया। किसमें y सबसे ग्रेटर होगा? ऑब्वियसली सबसे हाईएस्ट वैल्यू y की जो मुझे लेनी पड़ेगी 5 लाने के लिए, वो किस में लेनी पड़ेगी, इस वाले केस में, क्योंकि इसका बेस कम है। तो इसका मतलब बेस कम होगा तो पावर ज्यादा लेनी पड़ेगी। मतलब सबसे ऊपर वाला ग्राफ मेरा जो है वो किसका है, दैट इज log x बेस 2। मेरे बच्चे ये ग्राफ किसका है, log x बेस 2 का। और ये ग्राफ हो गया सिंपल, बहुत आसानी से हमने फिल्टर कर लिया log x बेस e, और ये हो जाएगा y इक्वल टू log x बेस 10, जिसमें बेस सबसे हाईएस्ट है, उसी में पावर सबसे लीस्ट है, करेक्ट। तो बहुत आसानी से ये प्लॉट हो गया। यहां 10 की क्या पावर लूं कि x के बराबर हो जाए, यहां e की क्या पावर लूं कि x के बराबर हो जाए, यहां 2 की क्या पावर लूं कि x के बराबर हो जाए। मैं अगर आप चाहो तो प्रॉपर स्केल पे मैं दिखाता हूं डेसिमल ग्राफ पे। ये किसका ग्राफ है, रेड कलर से जो प्लॉटेड है log x बेस 2 का है, ठीक है। और मैंने जो आपको बताया लॉजिक, उसके अकॉर्डिंग log x बेस 2 सबसे अपर साइड में है y के अलॉन्ग। अब मैं प्लॉट करता हूं 10 का, 100% 10 इसके नीचे आएगा। देखिए ब्लू कलर से जो प्लॉटेड है वो किसका है, y इक्वल टू log x बेस 10। ln x का भी प्लॉट कर देते हैं, y इक्वल टू ln x। तो बेहतरीन तरीके से देखिए वो मिड में आया, फर्स्ट क्लास ग्राफ आपके सामने है, प्रॉपर स्केल पे जिस तरह से प्लॉट होता है ग्राफ, इसको और आप जूम करके देख सकते हो। आप गूगल में सर्च करिए डेस्मॉस ग्राफ, ठीक है, आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी जहां पे प्रॉपर स्केल पे आप कोई भी ग्राफ प्लॉट करके देख सकते हैं। इतनी बात क्लियर हुई डियर। चलिए आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। अब बात आती है स्टूडेंट्स 0.8x, 0.5x, 0.2x, बेस किसके बीच में ले लिया, यहां जो a की वैल्यू आ गई, a ग्रेटर 0 लेस देन 1, a ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, a ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। फिर से वही बात डिसाइड करनी है, ठीक है। एक तो ये डिक्रीजिंग ग्राफ होगा, पेरेंट ग्राफ मुझे पता है, लेकिन अब इन तीनों में डिफरेंशिएशन करना है। 0.8 की पावर लो कि ये किसके बराबर हो जाए, कोई भी x की वैल्यू ले लो, 0.8 की क्या पावर लूं कि 10 के बराबर हो जाए, 0.5 की क्या पावर लूं कि ये भी 10 बराबर हो जाए, 0.5 की क्या पावर लूं कि ये भी 10 के बराबर हो जाए। ये मान लेते हैं ये आपका y1 हो गया, ये y2 हो गया, ये y3 हो गया। आई बात समझ में स्टूडेंट? आपको यहां समझना पड़ेगा, यहां समझना पड़ेगा कि y1, y2, y3, ठीक है, इसमें कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा, ठीक है। और सेम लॉजिक जो मैंने पहले लगाया वही लॉजिक यहां भी लगाएंगे। आई बात समझ में? अच्छा ये 0.8 है, ठीक है।
अगर मैं स्टूडेंट्स यहां पे पावर लूंगा पॉजिटिव, तो ये कभी 10 नहीं हो सकता। तो एक तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव। पावर क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव। मतलब 1/0.8 समथिंग ये हो जाएगा। ये बात समझ में, अगर नेगेटिव ले लेते हैं, ये बात समझ में क्लियर हो गया कि वाई हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा तीनों केस में। मतलब ग्राफ हमारा इस तरीके से होंगे, इसमें दो राय नहीं। थोड़ा सा और पास से करना चाहिए। ये आई बात समझ में, आप लोग देख लीजिए। मैं बस केवल यही पॉइंट लगा देता हूं। ये .2 हो गया, .8 हो गया, और एक किसका था, .8, .2, .5, .5। अब आप यहां स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप देखिए जरा, 0.2 सबसे कम बेस किसका है, फर्स्ट वाले का 0.2। लेकिन दूसरी बात इंपॉर्टेंट जो है, कम है सबसे, और वो भी बेस 0 से 1 के मिड में है। 0 से 1 के मिड में है, तो ये सारे डिक्रीजिंग होंगे, ये सब लोग डिसाइड कर लोगे इजिली। अब 0.2 की क्या पावर लो कि x हो जाए, 0.8 की क्या पावर लो कि x हो जाए, 0.5 की क्या पावर लो कि x। जो मैंने लॉजिक पहले बताया था वही लॉजिक अभी भी चल रहा है। आई बात समझ में। सबसे नीचे किसका ग्राफ गया स्टूडेंट्स, 0.8 का, क्योंकि नेगेटिव में जिसकी सबसे ज्यादा वैल्यू होगी, आई बात समझ में, 0.8, उसे 10 बनाने के लिए मैक्सिमम नेगेटिव में वैल्यू लेने पड़ेगा मुझे। जैसे 0.8 है, ठीक है, उसको मुझे 10 बनाना है, और पावर मुझे नेगेटिव लेना है, तो सबसे ज्यादा नेगेटिव मुझे किस में लेना पड़ेगा, जिसमें बेस सबसे ज्यादा होगा। आई बात समझ में। तो यहां पे, और ये रेड वाला देखिए, रेड वाला 0.2 का है, बेस अगर कम है तो मुझे नेगेटिव में वैल्यू कम लेनी पड़ेगी। आई बात समझ में, पॉजिटिव में ज्यादा लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो मतलब कुल मिला के ये कह सकते हो, सबसे ज्यादा पावर जो आएगी वो 0.2 की केस में आएगी, उसके बाद 0.5 के केस में आएगी, उसके बाद 0.8 के केस में आएगी। अगर नेगेटिव में देखोगे तो सबसे ज्यादा पावर किस में आएगी, 0.8 वाले के केस में। मतलब नेगेटिव के टर्म में ज्यादा, मैग्नीट्यूड के टर्म में नीचे की तरफ अगर देखो तो। आई बात समझ में। तो मतलब कुल मिला के मेरा ग्राफ जो प्लॉट हुआ स्टूडेंट्स, ये वाला हो जाएगा log x बेस 0.2, दूसरा हो जाएगा log x बेस 0.5, और तीसरा log x बेस 0.8। इसी बात को दिमाग में बिठा लो। मैं तो कहता हूं जिसको एक्सपोनेंशिएशन आता है वो बहुत इजीली इन सब बातों को कर लेगा। ये बात समझ में। यहां पे आपको नेगेटिव में वाई जो है, नेगेटिव में जैसे ये -4 लेना है, तो ये -3 होगा, ये -2 होगा। मतलब ये थोड़ा नेगेटिविटी में देखा जाए। वैसे देखोगे वाई वैल्यू किसकी ज्यादा है, मतलब ऊपर कौन है, अपर साइड में कौन है, तो वो log x बेस 2 वाले की होगी। सबसे हाईएस्ट आउटपुट किसका होगा y के टर्म में, वो log x बेस 2, जिसका बेस सबसे कम होगा। आई बात समझ में। कुछ और बातें आपको क्लियर कराते हैं। अब देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, शिफ्टिंग करना है मुझे स्टूडेंट्स। y इक्वल टू लॉग x प्लस बेस 2, और y इक्वल टू लॉग x माइनस बेस 2। ग्राफ आपको पेरेंट ग्राफ log x का पता है,
अब बहुत आसान हो जाएगी बात। ये स्टूडेंट्स ओरिजिन है, ठीक है, और ये मैं ले लेता हूं x इक्वल टू 1 है, 1। और जो हमारा पेरेंट ग्राफ है कुछ इस तरीके से पास करता है। ये बात समझ में? ये कह रहा है y इक्वल टू लॉग एक्स प्लस 2। लॉग एक्स फिलहाल कहां जीरो हो रहा है? यहां पे जीरो हो रहा है। ये बात समझ में? तो अब कहां जीरो होगा भाई? प्लस 2 हो रहा है। अगर मैं 1 लूं तो ये 2 आंसर देगा, मतलब x की वैल्यू जब 1 लोगे तब ये 0 होगा, सॉरी 2 होगा। ये बात समझ में? तो ये आपका 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। अब 0 देखूं तो कहां पे होगा? मुझे ये देखना है कि कब ग्राफ एक्स एक्सिस से पास करेगा। जब मैं x1 लिया तब तो ये 2 हो रहा है। आई बात समझ में? मतलब यहां कहीं से पास कर रहा है। आई बात समझ में? भाई x की वैल्यू 1 ले लो, x आपने 1 ले लिया तो log 1 0 हो गया, प्लस 2 तो आंसर क्या आ गया? 2 आ गया। 1 पे ये 2 हो गया ग्राफ। तो कब 0 होगा? 0 होने के लिए कितना आनी चाहिए? -2, ठीक है। तो log x बेस 10 इक्वल टू हमें लाना है -2। तो x की वैल्यू क्या होगी भाई? ओवरऑल इसका रिजल्ट क्या लाना है? -2। तो 10 की पावर -2 कितना हो जाएगा? 1/100। बहुत कम वैल्यू हो जाएगी, बहुत कम, जहां पे ये 0 हो रहा है। कुल मिला के ग्राफ जो है एकदम नियर से पास करेगा, कहीं से ऐसे जाएगा। देखो 1/100 तो बहुत कम वैल्यू हो गई ना। इस तरह से कुछ होगा, यहां पे 2 हो गया, करेक्ट। और जब यही -2 करोगे तो ये ग्राफ कहीं 100 पे क्रॉस करेगा। ये कहां पे क्रॉस करेगा? 100 से क्रॉस करेगा ये। और ये जो होगी x इक्वल टू 100 होगी। 100 में क्यों कह रहा हूं? y इक्वल टू लॉग 100 बेस 10 -2। ये कितना आ रहा है? 2 - 2 0। तो इस तरीके के स्टूडेंट सेविंग को आप कर सकते हैं। ये आ गया i इक्वल टू लॉग x माइनस। आइए देखते हैं जरा मैं सही बोल रहा हूं या नहीं। ये बेस 10 है, इन सबको हटा दीजिए, +2। देखिए बिल्कुल सही मैंने प्लॉट किया है। -2 दोनों इसी पे देख लेते हैं। अब देखना चाहते हो कहां से पास करेगा ये? 100 से। देखिए नीचे ही नीचे रहेगा। लो जी क्रॉस कर गया। देखिए यहां 100 से क्रॉस कर गया, ठीक है। ऐसा लग रहा है उसी एक्स एक्सिस पे ऊपर चल रहा है। धीरे 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 और आगे बढ़ोगे ये क्रॉस कर जाएगा। आई बात समझ में? तो स्टूडेंट्स इस तरीके से
आप लोग ग्राफ को इजीली प्लॉट कर सकते हैं। आई बात समझ में स्टूडेंट्स? गुड। अगला देखिए, अब क्या करोगे? y इक्वल टू लॉग x माइनस टू। बहुत आसान है, बहुत आसान है। पेरेंट ग्राफ पे जाइए। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, जो पेरेंट ग्राफ होता है y इक्वल टू लॉग x, वो 1,0 से पास करता है। कहां से पास करता है? 1,0 से। लेकिन हमें क्या प्लॉट करना है स्टूडेंट्स? ये हो गई लाइन x इक्वल टू 0 ओरिजिन, और ये लाइन हो गई x इक्वल टू 1। ठीक है। हमारा अगर पेरेंट ग्राफ की बात करता मैं, तो ये कहीं इस तरीके से होता। इसे कहते हैं y इक्वल टू लॉग x सिंपल। ठीक है। हमें प्लॉट करना है लॉग x माइनस टू। अच्छा, एक बात बताइए स्टूडेंट्स, इस पेरेंट ग्राफ में जब मैं x इक्वल टू 1 पुट कर रहा हूं, तो ये 0 हो रहा है। तो इसमें y इक्वल टू लॉग x माइनस टू में इस ये ग्राफ कब 0 होगा? जब x माइनस 1 के बराबर आएगा, मतलब x इक्वल टू 3 होगा। ये ग्राफ कहां से पास करेगा? x इक्वल टू 3 से। आई बात समझिए, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। यहां ग्राफ 0 होगा इस तरीके से। फिर तो मेरे को बहुत आसान तरीके से पता चल गया ये ग्राफ कैसे होगा। दिस इज y इक्वल टू लॉग x माइनस, यही दूसरे वाले को देखूंगा तो स्टूडेंट दूसरे वाले में x प्लस टू इक्वल टू 1, x इक्वल टू माइनस 1, ये कहां से पास करेगा? यहां से। और कुछ इस तरीके का ग्राफ प्लॉट होगा, इसी के पैरेलल शिफ्टिंग कर दिया, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट, y लॉग x प्लस टू। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको प्रॉपर स्केल पे देखना है, मैं वो भी दिखा देता हूं। प्लस टू माइनस टू। ये देख लीजिए आप लोग। आई बात समझ में स्टूडेंट्स? इस तरीके से आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। करेक्ट है? ठीक है स्टूडेंट्स, ये ग्राफ -1 से पास कर रहा है, ये ग्राफ 3 से पास कर रहा है, क्लियरली विजिबल है। ये देखिए। चलिए, y इक्वल टू माइनस लॉग एक्स। आपको y इक्वल टू लॉग एक्स का पता है? y इक्वल टू लॉग एक्स कहां से पास करता है? इस तरीके का ग्राफ होता है किसका? y इक्वल टू लॉग एक्स का ग्राफ। सर, सब कुछ
पेरेंट ग्राफ की तरह ही है, बस आगे एक नेगेटिव साइन रख दिया गया। मतलब जब log x का आउटपुट नेगेटिव आएगा तो माइनस log x का आउटपुट पॉजिटिव आएगा। जब इसका आउटपुट पॉजिटिव आएगा तो माइनस log x का आउटपुट नेगेटिव आएगा। मतलब इसी ग्राफ को आप क्या कर लीजिए, रिफ्लेक्शन ले लीजिए अबाउट एक्स एक्सिस। मतलब पॉजिटिव को नेगेटिव बना दीजिए, नेगेटिव को पॉजिटिव, तो हमारा एक्चुअल ग्राफ जो हो जाएगा वो कुछ इस तरीके का। ये सर आपका एक्चुअल ग्राफ हो गया। y log x, आगे साइन पुट कर दीजिए नेगेटिव का, y इक्वल टू माइनस लॉग x। तो इसको प्लॉट करना बहुत आसान है। मतलब माइनस लॉग x और log x बेस e का। अगर अच्छा यही एक इंपॉर्टेंट बात मैं पूछ लू आपको, मैं पूछता हूं, आप लोग ट्राई करिए, वीडियो को पॉज करके ट्राई करिए प्लॉट करने की। मैं log x बेस 0. और आगे साइन कर दिया माइनस। अब क्या करोगे, सबसे पहले पेरेंट ग्राफ ड्रॉ करिए, बहुत आसान होगा। गिव इट अ ट्राई, टेक अ पॉज एंड गिव इट अ ट्राई, खुद से करिए, बाकी मुझे तो भाई समझाना है। सबसे पहले पेरेंट ग्राफ log x बेस टू बेस क्या है, 0 से 1 के मिड में है, तो इसका ग्राफ होगा कुछ इस तरह होगा। y इक्वल टू log x बेस 0.2, करेक्ट। अब हमें क्या प्लॉट करना है, आगे माइनस, मतलब इसी ग्राफ में जो पार्ट नेगेटिव में है उसे पॉजिटिव में बना दो, जो पॉजिटिव में है उसे नेगेटिव में बना दो, मतलब रिफ्लेक्शन ले लो। तो हमारा एक्चुअल ग्राफ फंक्शन है वो कुछ इस तरह से होगा। दिस इज y इक्वल टू log x बेस 0.2, फ्रंट में पुट अ माइनस साइन। ये एक्चुअल ग्राफ हो गया। तो ऐसे ग्राफ आप इजीली प्लॉट कर सकते हैं। और देखते हैं सर, अब स्टूडेंट्स ये बहुत आसान है, कंप्रेशन एंड स्ट्रेचिंग करना है। 2 टाइम्स कर दिया गया तो आउटपुट क्या हो जाएगा, स्ट्रेच कर देंगे, ग्राफ का आउटपुट 2 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 गुना ग्राफ का आउटपुट हो जाएगा। और अगर हाफ कर देंगे, हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ग्राफ थोड़ा सा कंप्रेस हो जाएगा, मतलब आउटपुट उसका कम हो जाएगा। आई बात समझ, मतलब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नेचर शार्पली कम या शार्पली बढ़ जाएगा। ठीक है, यह आपका होमवर्क है, करके देख लीजिएगा। वेरीफाई करने के लिए डेस्मोस ग्राफ मैंने बताया हुआ है, वहां भी ट्राई कर लीजिए। आइए मैं कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ आपको सिखाता हूं, ये बहुत आसान है। ठीक है, इसको अगर आपको चेक करना है तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट लॉजिक ऑफ कि ये ग्राफ पास कहां से करता है। जब इनपुट आप 1 देते हो तो आउटपुट 0 होता है, बस इतना लॉजिक आपको यूज करना है। ठीक है, जैसे मुझे प्लॉट करना है y इक्वल टू लॉग 2x बेस 10, लॉग दिया गया तो मैं तो 10 ही मानूंगा। ठीक है सर, ये कब 0 आउटपुट देगा, लॉग 2x बेस 10 इक्वल टू 0, कब, जब 2x इक्वल टू 10 टू द पावर 0, मतलब x इक्वल टू हाफ। x की वैल्यू कितनी होगी, हाफ। मतलब ये ग्राफ कहां से पास करेगा, हाफ से। तो प्लॉट हो गया। ये है आपका 0, ये है आपका 1, और यहां कहीं हाफ होगा। ठीक है, और शार्प इंक्रीज होगा। अब ये ग्राफ कुछ ऊपर से आएगा, मतलब अगर लॉग एक्स जा रहा था तो ये और ऊपर से आएगा।
ये हो गया स्टूडेंट्स, इसको कहेंगे y इक्वल टू लॉग 2x। अच्छा, इसी पे log 3x प्लॉट करना हो तो स्टूडेंट्स इसका मतलब 3x कितना लेना पड़ेगा, 1x 1/3 से प्लॉट करेगा, पास करेगा ये। ठीक है, तो ये ग्राफ यहां से पास करेगा 1/3 और छोटी वैल्यू से, और शार्प इंक्रीज होगा इसका इस तरीके से, y इक्वल टू लॉग टीएक्स। मैं हमेशा कंपैरिजन में ग्राफ को क्यों लेता हूं कि कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आपको कंपेयर करने को आ गया कि कौन सा ग्राफ किसका है, कौन सा log 2x का है, कौन सा log 3x का है, तो बच्चे के पास लॉजिक रहेगा, इजिली वो प्लॉट कर लेगा। एक ही उस पे 2x हो गया, थ्री एक्स देखिए इसके ऊपर से जाएगा, ये देखो एक 1/2 से पास कर रहा है, एक 1/3 से। अब तो आई थिंक आपको क्लियर लॉजिक मिल गया ग्राफ को प्लॉट करने का मेरे डियर। आइए ग्राफ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन में कुछ मॉडुलस फंक्शन देखे जाएं। अब मान लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आईआईटी जेईई में खास करके गेट के एग्जाम में, ईएससी के एग्जाम में ये बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। मान लीजिए मेरे पास एक ग्राफ है y इक्वल टू लॉग x मॉड x। अब क्या करोगे, मॉडुलस का, सर मॉडुलस का फंक्शन क्या होता है, मॉडुलस का फंक्शन क्या होता है, इनपुट जो भी उसके इनपुट में होगा उसे पॉजिटिव बना देगा। मतलब यहां जब आप x इनपुट में दोगे तो वो क्या बना देगा, पॉजिटिव बना देगा। अब आपको log x का ग्राफ पता है, सबको पता है log x का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, ये log x का ग्राफ है। आई बात समझ में, log x में x में नेगेटिव इनपुट नहीं दे सकता, लेकिन अब यहां पे नेगेटिव इनपुट दिया जा सकता है। क्यों, जब आप इनपुट में दोगे 1 तो आउटपुट आएगा 0, जब आप इनपुट में दोगे -1 तो मॉड उसको क्या बना देगा, +1, उसका भी आउटपुट क्या आएगा, 0। मतलब नेगेटिव के लिए ग्राफ एग्जिस्ट करेगा और इसी का रिफ्लेक्शन होगा, जो आउटपुट 1 का वही आउटपुट -1 का, जो आउटपुट 2 का वही आउटपुट -2 का। ये ग्राफ सिमेट्रिकल ग्राफ आएगा स्टूडेंट्स। ये पूरा ग्राफ है y इक्वल टू लॉग मॉड x का, y इक्वल टू लॉग मॉड x। बस इतना सा लॉजिक लगाना है कि जब मॉडुलस इनपुट में आपने लगा दिया तो x पॉजिटिव नेगेटिव दोनों दिया जा सकता है। अब आउटपुट क्या होगा, जो आउटपुट पॉजिटिव के लिए सिमिलर आउटपुट नेगेटिव के लिए। आई बात समझ में, मतलब यहां पे f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ -x होगा, जो आउटपुट +x का आएगा वही -x का आएगा। मतलब ये इवन फंक्शन है, मतलब ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। आई बात समझ में स्टूडेंट्स, आप देखना चाहें स्केल देख सकते हैं, एब्सोल्यूट ये लो, हो गया प्लॉट, करेक्ट है, गुड। एक और लेते हैं सर, मैं कहता हूं y इक्वल टू लॉग x होल मॉड, इसका ग्राफ क्या होगा, y इक्वल टू लॉग x होल मॉड, मॉड लॉग x। अब x नेगेटिव इनपुट नहीं दिया जा सकता क्योंकि वहां मॉड नहीं लगा है, तो सबसे पहले मैं पेरेंट ग्राफ प्लॉट करता हूं, पेरेंट ग्राफ प्लॉट करता हूं। ये ग्राफ है y इक्वल टू लॉग x का, इसी पे
मॉडुलस लगा दिया गया। तो मॉडुलस क्या करता है, नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बना देता है। तो सर 1 से इंफिनिटी के लिए, 1 से इंफिनिटी के लिए तो ऑलरेडी log x पॉजिटिव है, तो ये ग्राफ तो सेम रहेगा, मतलब यहां तक कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन स्टूडेंट्स, 0 से 1 के मिड में ग्राफ नेगेटिव है और होल मॉड लग गया तो पूरे आउटपुट को क्या बना देगा, पॉजिटिव। इसका रिफ्लेक्शन लीजिए, ये हो गया सर। एक पॉइंट पे ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, कहां पे, x इक्वल टू 1 पे। ये ग्राफ आ गया y इक्वल टू log x होल मॉड। आई बात समझ में? अब हमने इसको हटा दिया। आई बात समझ में किस तरीके से प्लॉट हुआ। एक और सर, आप लोग ट्राई करेंगे, मैं एक और देता हूं, आप लोग वीडियो को पॉज करिएगी बेटा, ट्राई। y इक्वल टू log मॉड x होल मॉड। तो सर सबसे पहले आउटर मॉड को हटा दीजिए और log मॉड x का ग्राफ आपको पता है, अभी मैंने प्लॉट करके दिखाया था, ठीक है। ये और इधर भी प्लॉट कर, एक के बाद एक कड़ी जुड़ी हुई है। अगर आप सर 1 बाय 1 करोगे ना, स्टेप बाय स्टेप, बहुत प्यार से ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। ठीक है, ये ग्राफ है y इक्वल टू लॉग मॉड x का होल मॉड ले लीजिए। होल मॉड ले लोगे तो जो पार्ट नेगेटिव है उसी को पॉजिटिव बना देगा। तो मेरा एक्चुअल ग्राफ जो बच्चे होगा इस तरीके से हो गया। जो ऑलरेडी पॉजिटिव है वो तो पॉजिटिव रहेगा ही, जो पार्ट नेगेटिव था, ग्राफ आ गया y इक्वल टू मॉड लॉग मॉड x। इतना आता रहेगा तो कभी भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। आई बात समझ में? आपके लिए मैंने एक होमवर्क रख रखा है, इसको ट्राई करिएगा किस तरीके से इसका ग्राफ प्लॉट होगा। दिस वन इज माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन। स्टूडेंट्स प्लॉट करिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं प्ले विथ ग्राफ में इस तरीके के, आज का सेशन स्टूडेंट यहीं पे मैं क्लोज करता हूं। नेक्स्ट मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ फिर से आपके साथ आऊंगा और 1 बाय 1 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को भी कवर करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।